प्रभु भक्ति से नूर मिलता है, गमी दिल को सरूर मिलता है। और जो इनके चरणों में श्रद्धा और भक्ति से आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लोग कहते हैं पत्थर की प्रतिमा है, देखने से क्या फ़ायदा। कई लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फ़ायदा, हमारा तो मन ही मंदिर है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपका मन मंदिर है, लेकिन इतने बड़े मंदिर में तुम्हारा इतना सा मन नहीं लगता। तुम्हारे इतने गंदे मन में भगवान का स्थान कहाँ से बन सकेगा। एक ही भाव में बड़ी अच्छी बात कही है कि भक्ति, कि मेरी भक्ति रूपी सेज पर परमात्मा तुम बैठ जाओगे। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। कि भक्ति रचित मेरे चित्त में आप विराजमान हो जाओगे तो मेरे दुख कहाँ से रहेंगे, मेरे दुख नहीं रह पाएंगे। मेरे दुख नहीं रह पाएंगे का मतलब परमात्मा दुख नहीं बदलता है, परमात्मा दुख नहीं बदलता है, परमात्मा किस्मत नहीं बदलता है, परमात्मा हमारे कर्मों को नहीं बदलता है, लेकिन परमात्मा हमारे नज़रिया को बदल देता है। जिस प्रकार से कि आपको पता होगा, नज़रिया बदलते ही बच्चे की पैर की ठोकर भी लग जाए तो माँ उसे दुलार करती है, लेकिन जैसे ही पता चले किसी दुश्मन ने लात मारी है तो उससे द्वेष हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारा नज़रिया बदलता है कि परमात्मा जैसा मेरा लक्ष्य है, उन जैसा ही शक्ति को मुझे पाना है, मेरी भी अभिव्यक्ति हो सकती है, तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। बस नज़रिया बदल जाता है। कोई लोग कहते हैं इस्लाम वाले मंदिर नहीं मानते, कोई कहते हैं हिंदू नहीं मानते, कोई कहते हैं श्वेतांबर नहीं मानते। मैं कहती हूँ मंदिर माने या नहीं माने, किसी महान पुरुष का अस्तित्व सब मानते हैं। चाहे वो चादर पर फूल चढ़ाएं और चाहे सिख लोग हों गुरुद्वारे में जाएं, उन शास्त्रों को पूजें, उनके अपने गुरु ग्रंथ साहब को पूजें, और चाहे आर्य समाज हो, कोई भी हो, वो परमात्मा को मूर्त रूप में अमूर्त रूप में मानता जरूर है। क्योंकि आपने देखा होगा उन महापुरुषों को देखकर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हम राम का, कृष्ण का चित्र देखते हैं तो हमारे अंदर कैसी वैसी ही भावनाएं होती हैं। यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। कि वास्तव में यहाँ पर हमारे जैसी भावनाएं होती हैं वैसी प्रकृति नज़र आती है। जब आप गमगीन होते हैं तो पूरी दुनिया आपको शांत उदास नज़र आती है। दिन वही होता है, लेकिन आपके अंदर प्रसन्नता होती है तो आपको दुनिया खुशहाल नज़र आती है, प्रकृति मुस्कुराती हुई नज़र आती है। ये हमारे देखने का नज़रिया है। इसलिए हम कहते हैं भगवान मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, नज़र जिस चीज़ पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। आपने देखा होगा जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप एक ग्रस्त में रागी लोग जिसको प्रेमी मानते हो, उसमें भी तस्वीर भगवान की दिखने लगती, देवता की दिखने लगती है। उस समय उसकी कोई कमियां नज़र नहीं आती हैं, सिर्फ उसकी खूबियां नज़र आती हैं, उसकी खामियां नज़र नहीं आती हैं। जब हम परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, यहाँ का प्रेम तो सब धोखेबाज लोगों का प्रेम है। आज प्रेम है, कल वही घृणा में परिवर्तित हो जाता है। आज जो सम्मान करते थे वही कल अपमान करने लगेंगे। फूल माला और तलवार में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो फूल माला चढ़ाते हैं वो कल तलवार भी मार सकते हैं। आपने देखा होगा आज परिवारों में टूट है, परिवारों में विरोध है, परिवारों में विद्रोह है। क्यों विद्रोह है? क्योंकि आप जो सोच कर लाए थे वो नहीं निकली। जो आपने सोचा था वो परिवार में आपको दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिला, क्योंकि आपने गलत लोगों से सोचा था। हमारे परमात्मा तो एक बार बनने के बाद दोबारा रागी द्वेषी नहीं होते हैं। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्त्री सतोतम धनन शिल्प करस परसान मूर्जा किम अपेक्षित। कहते बिन मांगे सब कुछ मिलता है। अनात्मार्थम बिना रागई, अब राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, क्योंकि राग हो तो द्वेष होता है। कई लोग कहते हैं हमें द्वेष नहीं है, लेकिन अंदर को टटोल कर देखना, अपने बेटे से राग है तो दूसरे बेटे से द्वेष जरूर होगा। अपने बच्चे को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी आपके बच्चे से सब लोग पीछे रहें, ये भी चाहते हैं। एक पहलू में नहीं जीते हैं आप। हमेशा देखना, लोग कहते हैं परमात्मा हमारी नहीं सुनता है। हमने कहा कैसे सुनेगा, प्रकृति तो अपने अनुसार चलती है। धोबी चाहता है धूप निकले, कुम्हार चाहता है धूप निकले, लेकिन मकान बनाने वाला चाहता है
कि सिंचाई हो जाए, तराई हो जाए। खेती वाला चाहता है कि पानी की सिंचाई हो जाए, इसलिए बरसात हो। परमात्मा किस किस की सुनेगा? परमात्मा आपको नहीं बदलेगा। आपका दिल परमात्मा में लग जाए तो हर प्रकृति की हर चीज़ आपको सुंदरता और शिक्षाप्रद नजर आने लगेगी। जब आप एक फूल को भी देखते हैं तो प्यार से देखिए कि आज मुस्कुराते हैं, कल गिर जाएंगे। अपने जीवन में भी कोई पुण्य का उदय हो तो अहंकार मत लाइए, क्योंकि आज अहंकार ला रहे हो, कल यही अहंकार, जब अहंकार आएगा तो ममकार आ जाएगा, और ममकार आ जाएगा तो नमोकार मंत्र चला जाएगा। नमोकार मंत्र क्या है? अहंकार का समापन है, हमारे परमात्मा की शुरुआत है। हम उन अर्घ्यंतों को नमस्कार करते हैं जो रागी नहीं है, द्वेषी नहीं है, जिनमें 18 दोष नहीं है। लोग कहते हैं 18 दोष से क्या फ़र्क पड़ता है, सभी तो भगवान हैं। मैं कहती हूँ सब देवता हो सकते हैं, लेकिन परम देवता नहीं हो सकते हैं, परमात्मा नहीं हो सकते हैं सब। यदि परमात्मा मानना है तो एक एक व्यक्ति को घर पर अपने पहले महापुरुषों के चित्र लगे होते थे, उन्हें देखकर हमें शौर्य वीरता की याद आती थी। लोग कहते चित्रों से क्या होता है? आकर्ण्यतोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रवितोसि भक्ता। कहते वास्तव में मैंने तुम्हें देखा है, पूजा की है, तुम्हारी अर्चना की है, लेकिन आज तक मेरा संसार दूर नहीं हुआ। बड़ी अच्छी बात कही, भगवान सब तो मोक्ष चाहते हैं, सब संसार में मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन बचते नहीं हैं, क्योंकि काम उल्टे करते हैं, संसार के काम करते हैं, मंदिर में आकर भी संसार मांगते हैं। परमात्मा बच्चों को अच्छा रखना, बच्चे तो अच्छे अपने आप रहेंगे, क्योंकि पुण्य फलता है। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यश कीर्ति लाभ पुण्य बड़ी आयु और परिवार सबको सुंदर मिलता है, लेकिन यश मांगने वाले को यश नहीं मिलता है, जो तपस्वियों की खूब प्रशंसा करता है, सेवा करता है, उनकी शुश्रूषा करता है, उनकी ख्याति करता है, उनके लिए बहुमान का दर्जा देता है, उसके दिल में कभी पाप नहीं आते हैं। और जब पाप नहीं आते हैं तो अपने आप पवित्र बन जाता है। हमें परमात्मा के दरबार में ये नहीं कहना है कि हमारे को जिता दे। क्या जीतोगे? संसार में तो जीत कर भी हार जाते हैं लोग। संसार में कुछ भी जीतो एक हार मिलती है। यहाँ गरीब तो गरीब मरता ही है, या अमीर भी गरीब ही मरता है, क्योंकि सबके हाथ खाली होते हैं। सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली वहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत मगर दो हाथ खाली थे। सब ने कहा था यूनान लौटोगे तो 2 संत भी ले आना, कोई फ़कीर ले आना, और फ़कीर तो कई जाने को तैयार थे, लेकिन वो असली फ़कीर नहीं थे। किसी ने कहा कि डायनेसिस बहुत बड़ा फ़कीर है, उसे ले जाओ। और डायनेसिस के पास जब सिकंदर ने अपने पहरेदार भेजे, अपने सैनिक भेजे, तो उसने कहा कि जाके कह देना अपने सिकंदर से कि मैं स्वयं सम्राट हूँ। जो इंद्रिय का दास है वो ही जग का दास, और जो ही खुद का जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही खासम खास। मैं किसी की नहीं मानता। उनने कहा वो सम्मान दिलाएगा, उसने कहा सम्मान मिलता ही है मुझे। उसने कहा, नौकरों ने कहा यहाँ तो कोई नहीं है आपको सम्मान देने वाला, अकेले हो आप, नदी के किनारे बैठे हो, हम कल से आए हैं, आज तक एक आदमी नहीं आया, आपको कौन सम्मान देगा? उसने कहा अपमान की चिंता छोड़ दी तो फिर जो है वो सम्मान ही है। अपमान की जिसको चिंता होती है उसको सम्मान की चिंता होती है। मैंने अपमान छोड़ दिया। और उसने ये भी कहा सैनिकों ने कि यदि आप नहीं चलोगे तो सिकंदर तुम्हारी गर्दन हटा देगा, तुम्हें मार देगा। उसने कहा जाके सिकंदर से कहना कि आज तक लोगों को मारा होगा और मैं तो मरते हुए स्वयं को देखूंगा और वो भी देखेगा, क्योंकि त्यागी बीतरागी जानता है कि मौत तो कल आनी है, लेकिन अपना सिर परमात्मा के चरणों में दे दो तो मौत भी निर्वाण बन जाया करती है। मौत भी जीवन में प्रमाद नहीं प्रसाद को लाती है। तो आपको चाहिए कि अपने जीवन में प्रमाद नहीं लाएं, अपने जीवन में आप परमात्मा के महापुरुषों के चरित्र पढ़ें, महापुरुषों के चित्र लगाएं अपने घरों में, और जहाँ भी हो सके आप देखने की अच्छी, हमारे यहाँ कहा रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। हम महापुरुषों के चित्र देखें तो उन जैसा चरित्र लाने की हमारी भावना होगी। आज तक हमने चित्र किनके देखे हैं और आज
वर्तमान के युग में तो गंदे चित्रों से दुनिया भरी पड़ी है। आज एक मंजन से लेकर हवाई जहाज़ तक बेचनी हो तो पर्दे की चीज़, पोस्टर की चीज़ हो गई। आज सोचो हमारी दुनिया कहाँ बचेगी, क्योंकि नारी बीज थी, नारी धुरी थी, नारी एक मेन केंद्र थी। नारी को सुरक्षित रखा जाता तो नर अपने आप संस्कारित और सुरक्षित हो जाता। लेकिन आज नारियों ने अपनी मर्यादा खो दी है। और मैं तो कहती हूँ भारत की नारी ऐसी है जो धर्म पत्नी कही जाती है, उस पर सिर्फ अपने पति को संभालने की जिम्मेदारी नहीं है, अपने पिता के कुल को उज्जवल करने की जिम्मेदारी है, साथ ही अपने पति को धर्म मार्ग पर लगाने की ज़रूरत है। वो नारी करती है ऐसा और अपने पुत्र को पवित्र कर देती है, अपने पुत्र को परमात्मा बना देती है। वो भावना भाती है कि संसार में आए हो मेरे द्वारा तो मेरी कोख सफल कर जाना, तुम परमात्मा के मार्ग पर चल जाना। यदि परमात्मा नहीं बन पाओ, संत आत्मा नहीं बन पाओ तो धर्मात्मा बन जाना, और धर्मात्मा नहीं बन पाओ तो सदग्रस्त बन जाना। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते रहनसार में कि जो 7 क्षेत्रों में दान देता है, दानम पूजा मुख्यम न साव्यतेन बिना। उन्होंने कहा दान और पूजा मुख्य कर्तव्य हैं, उनके बिना श्रावक श्रावक नहीं है। तो आप लोग भी दान कैसा देते हैं? दान दिया है, आप नाम लिखाओ कोई बड़ी बात नहीं, आप नाम लिखा लो तो कोई बड़ी बात नहीं, नाम होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी पीढ़ियां देखेंगी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। तुम परिवार के लिए जितना धन कमा जाओगे तुम्हारा नाम नहीं होगा। क्योंकि रावण ने सोने की लंका बनाई थी, रावण ने सोने की लंका बनाई थी, लेकिन लंका को कौन निशान है? आज कौन पूछता है लंका को? माना कि उस समय थोड़ी सी ख्याति लाभ मिला होगा, फिर भी निंदा करने वाले लोग हमेशा से मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सोने की लंका नहीं बनाना है, बल्कि भरत चक्रवर्ती के जैसे सोने के मंदिर बनाना है। तो सगर चक्रवर्ती जैसे उसकी सुरक्षा के लिए अपने पुत्रों से खाई खुदवा देंगे। पहले लोग अपने पुत्रों को काम बताते थे तो ये बताते थे जाओ, जो लोगों ने पहले लोगों ने कुछ बनाया है उसे सुरक्षित करना। आज लोग बताते हैं, आज मंदिरों में कमेटियों में देखो, एक ने यदि एक दीवार खड़ी की है, एक ने एक कमरा बनाया है, एक ने धर्मशाला बनाया है, तो दूसरा आकर उस धर्मशाला को तोड़ देता है। ये समाज का पैसा है, इसे व्यर्थ मत करो। इस समाज का पैसा इस सृजन में लगाओ, हो सके तो सामने और दूसरी बड़ी दीवार खड़ी कर दो, क्योंकि ये भी अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड मात्र वो नहीं है जो कि आप सोचते हो फिजूल के काम करना अनर्थ दंड है। व्यर्थ में समाज का पैसा लगाना, श्रम लगाना, अपनी बुद्धि लगाना, बेकार में लोग, धार्मिक लोग भी जो धर्मात्मा, अपने आप को धर्मात्मा का ठेकेदार कहते हैं, वो लोग भी मंदिरों में आकर लड़ लेते हैं। और लड़ते भी उस दिन चतुर्दशी के दिन लड़ लेते हैं, जिस दिन 14 गुण स्थान के ऊपर पहुँच जाने की बात करनी थी, उस दिन लड़ाई कर लेते हैं। जिस दिन अपने आप को, अनंत चतुर्दशी का दिन है, अनंत गुणों का आरोहण अपने अंदर करना है, उन गुणों को प्राप्त करके परमात्मा बनना है। उस दिन लिखा पढ़ी पर लड़ पड़ते हो, पैसों पर लड़ पड़ते हो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हो। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत करना, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत करना, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत करना। अरे भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत करना, तू अपनी नज़रें तो खराब मत करना। हमें अपनी नज़रें समीचीन रखनी है। जीसस को कुत्ते ने काट लिया और लोग कह रहे कि कुत्ते ने तुम्हें काटा है, वो कुत्ते को प्यार कर रहे हैं। लोगों ने कहा पागल हो गया तुम? उनने कहा जो काम उसका था वो कर चुका, अब तो नहीं काट रहा है। बुद्ध को किसी ने गाली दी, वो कहने लगे, कुछ कहना चाहता था कह नहीं पाया, वो अपनी गालियों से कह रहा है। दूसरे दिन उसने थूक दिया, लोगों ने कहा इसे तो पीटेंगे, उन्होंने कहा नहीं, आज और ज़्यादा सख्त था, आज कह नहीं पाया इसलिए थूक दिया। आज हमारे अंदर इतनी क्षमा है, हमारे अंदर इतनी समता है क्या? यदि इतनी समता आ जाए, किसी के अंदर क्रोध होगा, किसी की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो कि यदि किसी ने आप पर आवेश किया है, किसी ने आक्षेप किया है, तो हो सकता है उसको क्रोध आ रहा हो सकता है उस बीमार हो, टेंशन में हो, कोई डिप्रेशन में हो। क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे
तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है। आप भी अपने जीवन में चाहते तो बुराइयां मत लेना। बुद्ध को किसी ने गालियां दी, बुद्ध ने कहा काम हो गया हो तो मैं जाऊं। उनने कहा काम, अरे तुम हमें 2 गालियां दे देते तो संतोष हो जाता। आप भी देखो, किसी को थप्पड़ मारो, गालियां दो और सामने वाला ना दे तो आपको कितनी बेइज्जती लगती है। वो आपका कोई प्रतिकार नहीं करे, वो आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं दे तो आपका अपमान लगता है। यहाँ सब मूर्ख मूर्ख ही हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि दिन भर जिंदगी में हम गलतियाँ और गालियाँ इकट्ठी करें। हम किसी की निंदा में समय गंवाते हैं। इस समय को समयसार बनाना था, इस समय को एक एक समय का सदुपयोग करना था, किसी को गाली देकर नहीं। बुद्ध ने कहा कि मेरे पास, जब उनने कहा तुम गाली दो, उनने कहा मेरे पास है ही नहीं, स्टॉक ही नहीं है, मैं माल ही नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ का खरीदार और व्यापार नहीं करता हूँ। तुम कोई पहले आते तो शायद कुछ माल मिल जाता। अब 10 साल से मैंने धंधा बंद कर दिया है। तुम कहो तो मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होता कि? उन्हें तकलीफ़, उन्हें तो बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि ज्ञानी को अज्ञानी को, ज्ञानी से तकलीफ़ होती है। आपने देखना, ज्ञानी कभी लड़ाने का काम नहीं करते हैं, संत कभी लड़ाने का काम नहीं करते हैं, और मिथ्या दृष्टि लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। आपने देखा होगा हमारे जीवन में जब जब बुराई की चर्चा भी की है किसी ने, धर्मात्माओं की भूल से भी बुराई की है तो भोगना पड़ा। गलित कुष्ठ हुआ श्रीपाल को, क्यों हुआ? क्योंकि साधुओं को देखकर, यही तो कह दिया था ना, कोढ़ी भाण और समुद्र में फेंक दिया, भले निकलवा लिया, प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, त्याग तपस्या को धारण किया, उसका प्रताप था, कोटि भट बने, लेकिन जो कर्म बांध लिए थे उसका फल भोगना पड़ा। सीता ने क्या किया था? कनकोज जली की पर्याय में मुनि हारिका को देखकर यही तो कह दिया था कि अरे इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। बहन भाई थे, समान वयस थी, और उसको देखकर उन्होंने सिर्फ मात्र हंसी उड़ा दी थी। आप हंस हंस कर बांधते हो, रो रो कर भोगना पड़ेगा। अपने कर्मों को आज तो बांध लेते हो, अपने बांधे हुए कर्म कल दांतों से खोलना पड़ेगा। हाथों की लगाई गठाने गांठों से दांतों से खोलना पड़ेगा। बहुत दुख होता है, क्या करें माता जी, हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। हमने कहा यहाँ बीज भी बोते हो तो कम से कम 1-2 साल बाद आम लगता है। हर बीज हो तत्काल नहीं लगता है, थोड़े दिन समय लेता है। आपने भी जो कर्म बांधे, आपने जो चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो यहाँ तक आने में 1-2 भव लग जाते हैं। इसी भव की चिट्ठियाँ यहीं नहीं आती हैं। आप जो कर रहे हो वो आपको अगले भवों में भोगना पड़ेगा। एक नहीं अनेकों दृष्टांत। धन्य कुमार का जीव देखिए, पूर्व जन्म में पहले धन अपहरण कर लिया था, किसी मंदिर का उसके कारण दरिद्री हुआ, लेकिन जिस समय एक मुनिराज को गरीबी थी, घर में मात्र उसी दिन खीर बनी थी, वो भी कहीं से चावल और दूध सेठ ने दिए थे इसलिए खीर बनी थी। लेकिन उत्कृष्ट भावना देखो कि जिस दिन खीर बनी है तो कोई उत्तम पात्र आ जाए, ऐसी भावना थी। इसलिए एक बालक कह रहा है माँ ने खीर बनाई, आप रुक जाओ। मुनि सहज होते हैं, और मुनि आपको पता है कि रुके तो नहीं, लेकिन एक कायोत्सर्ग प्रमाण मूल 4 में लिखा है। आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं थी कि हजारों लोग पड़गाने खड़े हैं, मुनि जाकर खड़े हो सकते हैं कायोत्सर्ग प्रमाण, और जब कोई पड़गा ले तो जाए, विधि मिल जाए तो आहार कर सकते हैं। वो कायोत्सर्ग किया मुनिराज ने। इतनी देर में एक माँ आ गई, उसी की माँ आ गई और कलसा पानी भर कर ला रही थी, वैसे ही पड़गा लिया। क्योंकि श्रद्धा और भक्ति बहुत जरूरी है। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। आहार कराया, अंदर से पुलकित हो रही है, वह आज हमारे यहाँ आने वाले परमात्मा आए हैं। क्योंकि साधु साधु नहीं है, साधु आने वाले सिद्धों की श्रेणी में वाले व्यक्ति हैं, प्रतिनिधि हैं। कहते हैं जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है।
और आहार देते हैं। चक्रवर्ती का कटक खा जाए इतना भोजन अक्षीण रिद्धिधारी मुनि थे। और कहते हैं उसी टाइम से इतना प्रबल पुण्य बंद हुआ कि आपको पता है अगले जन्म में धन्य कुमार हुआ। जो अकृत पुण्य था वो धन्य कुमार हुआ कि जहाँ जाता था मिट्टी छुए सोना हो जाता था। और मैं तो कहती हूँ अपने नज़रिया को बदलो, सोना हो या नहीं हो, क्योंकि चीज़ों को देखकर अच्छे व्यक्तियों के पास बैठोगे तो तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। आकाश को देखते हो तो शून्य हो जाते हो, फूलों को देखते हो तो कुछ खिलने मुस्कुराने का मन करता है। तो आप भी परमात्मा को देखकर अपने स्वरूप का भान किया करो, अपने आप का एहसास किया करो कि तुम परमात्मा बनने के लिए आए हो। यहाँ परमात्मा नहीं बन पाते हो तब तक धर्मात्मा बनो, पुण्यात्मा बनो, पतितात्मा मत बनना, क्योंकि आपके हाथ में है जीवन को सुंदर बनाना या बदसूरत बनाना। ज़िंदगी पूर्णिमा भी है, ज़िंदगी अमावस भी है, ज़िंदगी सुंदर भी है, ज़िंदगी बदसूरत है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। आप सबकी ज़िंदगी खूबसूरत बने। जो परिस्थितियाँ हैं उन्हीं परिस्थितियों को अपनी परीक्षा समझो और इसमें सफल होकर जाओगे तो परमात्मा के घर तुम्हारा स्थान मिलेगा। और ये जीवन भी संतोष से, सुखी से, प्रसन्नता से गुजारो, प्रमाद से, विषाद में मत गुजारो, तो यही ज़िंदगी सुंदर हो जाएगी। परमात्मा का आशीर्वाद समझो। जिस जीवन को हमने और आपने पाया है उसके लिए कई लोग लालायित हैं। अपने से नीचों को देखो, तुम्हें बहुत सब्र मिलेगी। और परमात्मा पर कहो कि हमने कुछ नहीं किया था, तुमने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और अच्छी ज़िंदगी देगा। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ आप सबके जीवन में संतोष आए, प्रेम आए, वात्सल्य आए, करुणा आए और आपको एक दिन यही करुणा परम करुणा धाम बनाए, परम करुणा का सागर बनाए, परमात्मा बनाए। ऐसे हमारा शुभाशीष।